नमस्कार दोस्तों। किसी गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह बहुत ही गरीब थे। उनका अपना कोई सगा नहीं था। वह अकेली ही रहती थी और दिन रात भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहा करती थी। कार्तिक मास में बूढ़ी माँ पूजा पाठ किया करती थी और रोज सुबह गंगा स्नान करने जाती। गरीब बूढ़ी माँ की भक्ति से भगवान श्री कृष्ण बहुत ही ज्यादा खुश थे और वह खुद उनकी कुटिया में एक कटोरा खिचड़ी रखकर रोज चले जाते थे, जिससे कि वह बूढ़ी माँ नहाकर आने के बाद खा लेती थी। बरसों तक यह सिलसिला चलता रहा। बूढ़ी माँ के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह रोज यह देखकर ईर्ष्या करती थी कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बूढ़ी माँ गंगा पर गई। पीछे से भगवान श्री कृष्ण उनका खिचड़ी का कटोरा रखकर गए। पड़ोसिन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा और देखा कि बूढ़ी माँ नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। कार्तिक के स्नान के बाद बूढ़ी माँ घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसिन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा जिसमें से 2 फूल खिले। एक बार राजा उस ओर से निकल रहे थे तो उनकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह दोनों फूल तोड़कर घर ले आए। घर आने पर उन्होंने उन फूलों को रानी को दे दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय के बाद रानी के 2 पुत्रों का जन्म हुआ। वह दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में वह बूढ़ी माँ मिलती, जो अभी भी यही कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। बूढ़ी माँ की बात सुनकर वह दोनों कहते, हमें तेरी खिचड़ी और हमें तेरा खिचड़ी का कटोरा। हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो बूढ़ी माँ यही बात कहती और वह दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उन्हें आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते हैं तो बूढ़ी माँ से कैसे बात करते हैं। राजा ने बूढ़ी माँ को राजमहल में बुलाया और कहा, हमसे तो किसी से ये दोनों बात नहीं करते, तुमसे ये बात कैसे करते हैं। तब बूढ़ी माँ ने कहा, महाराज मुझे नहीं पता यह कैसे मुझसे बोलते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और भगवान श्री कृष्ण मुझे खिचड़ी का कटोरा भरकर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला। जब मैं कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसिन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए। वह फूल राजा तोड़कर ले गए और रानी ने सूंघा तो हम दोनों लड़कों का जन्म हुआ। हम भगवान ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। सारी बात सुनकर राजा ने बूढ़ी माँ को महल में रहने को कहा और जिससे दोनों राजकुमार भी बहुत खुश हो गए। इस तरह दोनों राजकुमार बूढ़ी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगे। जय हो श्री कृष्ण भगवान की, जय हो कार्तिक देवता की। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कार्तिक देवता की जय अवश्य लिखिए। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।